हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं सुंदर से सुबह के लिए। धन्यवाद करते हैं कि खुदावन आपने हमें संभाला, आपने हमें रात से लेकर के सुबह तक आपने हमें जीवन दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पिता, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपके चरणों में आते हैं, आपको धन्यवाद करते हैं कि खुदावन आपने हमें संभाला है। आप तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। हर एक मनुष्य के जीवन में आप हाथ रखने वाले हैं पिता। उनकी हर एक प्रकार की बीमारियों में, हर प्रकार के दुख में, हर प्रकार की चिंताओं में, हर प्रकार की मुसीबतों में पिता आप उनका साथ देने वाले हैं। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। तो मेरे प्रियो, सुंदर से सुबह के लिए परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है, आपको आशीषित किया है, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। खुदावंद आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए आज हमें बड़े हिम्मत के साथ, बड़े युवाओं के साथ और बड़े दिलेरी के साथ और बड़े विश्वास के साथ हमें इस प्रार्थना को ग्रहण करना चाहिए। मैं हर एक मसीह भाई बहनों से यही निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस प्रार्थना को अंत तक ग्रहण करिएगा, क्योंकि बहुत ऐसे भाई और बहन होते हैं जो प्रार्थना को छोड़ करके बीच में चले जाते हैं। नहीं, आपको प्रार्थना को अंत तक करना है। यदि आपकी इच्छा नहीं कहती है तो आप प्लीज प्रार्थना ना करें। यदि आपकी इच्छा कहती है तो प्रार्थना को अंत तक ग्रहण करना, क्योंकि आपको एक वचन आपकी जिंदगी में अनेकों प्रकार की समस्याओं को मिटा सकता है। एक वचन, यदि आपके जीवन में एक वचन लग गया आपके मन में, तो वो वचन आपकी जिंदगी को बदल सकता है। तो इसीलिए मैं सभी मसीह भाई बहनों से यही निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग प्रार्थना को अंत तक ग्रहण करना। आप इस कलीसिया को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाइए, सपोर्ट करिए, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को छुएगा, आपको बरकत देगा, आपको आशीषित रखेगा। आपके जीवन की हर प्रकार की समस्याओं को देखने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए आज हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है। तो मेरे प्रियो, मैं एक गवाही से आप सभी लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं, जितने भी मसीह भाई बहन इस समय देख रहे हैं, इस समय इस प्रार्थना को देख रहे हैं। एक भाई के, एक ब्रदर के जीवन में ऐसी घटनाएं घटी कि उसके मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और उसने हमारे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि सर मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब है और मैं दवा भी करा चुका हूँ, इलाज भी करा चुका हूँ काफी ज्यादा। वो अभी क्या कहते पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से ठीक नहीं है। उनके मन में, उनके दिमाग में, उनके शरीर में बहुत उलझन है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा ब्रदर तुम चिंता मत करो। मैंने लिखा ओके, मैं अभी आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैंने प्रार्थना किया कि खुदावन आपके बेटे ने अभी मैसेज किया, जो भी आपके बेटे और बेटियां कहीं भी हो। मैंने ये नहीं पूछा कि वो कहाँ पे, सिर्फ मैंने नाम पूछा और उसके बाद उन्होंने नाम बताया। उसके बाद मैंने प्रार्थना किया और 10 मिनट के बाद उन्होंने मेरे पास फिर से दोबारा मैसेज किया कि सर आपने जो प्रार्थना की और मेरी माँ एकदम अभी स्वस्थ लग रही है, अब उनकी उलझन थी जो खत्म हो गई है। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर बहुत मनुष्यों के जीवन में इसी तरीके कार्य करता है। हर एक मनुष्य के जीवन में परमेश्वर कार्य करता है। तो उस बहन को आशीषित रखे, जो भी उनके माता पिता हैं उनको स्वस्थ रखें और परमेश्वर आपको बरकत दे, आपको आशीषित रखे। तो इसीलिए आपको भी आशीषित परमेश्वर करेगा जब आप प्रार्थना को अंत तक ग्रहण करेंगे। तो इसीलिए आइए चलते हैं, वचन को देखते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर को इसलिए धन्यवाद करिए क्योंकि परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है। इस सुंदर से सुबह के लिए परमेश्वर ने आपको क्या किया है, आशीषित किया है, आपको बरकत दी है। आपके जीवन में ढेरों बरकत और आशीष परमेश्वर देने भी जा रहा है। आज जितने लोग पा चुके हैं, जितने लोग नहीं मिला हुआ है, तब भी परमेश्वर आपको सलामती देगा, आपके जीवन में, आपके घर में बरकत देगा। इसीलिए मैं हर एक मनुष्य से, हर एक भाई और बहनों से सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर ने युवकों के लिए, मतलब ये यूथ है, जो यंग है लोग हैं, आपके पास बेटे और बेटियां हैं। मैं समझता हूं कि आपके पास बच्चे हैं और आप जो बच्चे हैं जो देख रहे हैं उनके लिए तो बहुत बेहद जरूरी है। और जिनके माता पिता देख रहे हैं, इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, यदि उनके कानों तक ये आवाज पहुंच रही है तो परमेश्वर उनको बरकत देगा, आशीषित रखेगा। और मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ जिस तरीके नीति वचन में लिखा हुआ है, अध्याय 3 और वचन नंबर 1 में लिखा है, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, क्योंकि हर मनुष्य के लिए ये बहुत जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर की बातों को हम अपने तक याद रखें, यानी अपने अंदर, अपने मन में, अपने दिल और जहन में इस बात को, अपने हृदय में इस बात को हमें रखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की शिक्षा को हमें
कभी भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वो हमें सामर्थ्य देने वाला है, वो हमें ताकत देने वाला है, वो हमें हर प्रकार की बुराइयों से बचाने वाला है। जैसे आपने अभी पीछे गवाही को सुना, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि इस ब्रदर के माता जी के जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम थी, बहुत सारी उलझने थी, लेकिन परमेश्वर ने आशीषित किया, उन्हें चंगा किया। तो परमेश्वर आपके जीवन को भी छुएगा, आपको बरकत देगा, आपके जीवन को परमेश्वर हमेशा ब्लेसिंग करेगा, आशीषित रखेगा। इसीलिए आगे क्या परमेश्वर का वचन यहाँ पे 2 में कहता है, ये आपके लिए बहुत बेहद जरूरी है। चाहे आपके पास बच्चे हों या फिर ना हों, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यदि आज आप पिता होकर के आपके अपने बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं, ये कह सकते हैं कि मेरे बेटे, या फिर किसी भी आप किसी तरीके से बिहेव करते हैं आप अपने बच्चों के साथ, किस तरीके से आप अपने बच्चों के साथ रहते हैं, उस तरीके से आप उन्हें समझा सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा उस सर्वशक्तिमान की आज्ञा है, जिसने हमें जीवन दिया है, जिसने हमें श्वासें दी है। आज मैं बोल रहा हूं तो परमेश्वर ने मुझे श्वासें दी है और मुझे जीवित रखा है। तो इसलिए आज मैं आपके सामने इस प्रार्थना को कर रहा हूं। इसीलिए परमेश्वर उसी तरीके आपको भी परमेश्वर ने संभाला है, आपको बरकत दी है, आपको आशीषित रखा है। तो आगे हम यहाँ पे देखते हैं 2 में लिखा है, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। जब आप अपने बच्चों को ये बातें सिखाएंगे कि आपको परमेश्वर की बातों को मानना है, उसकी आज्ञा को अपने हृदय में रखे रहना है संजो करके, क्योंकि ऐसा करने से हम क्या रहेंगे, हमारी जो आयु होगी, जो हमारी उम्र होगी, जो हमारी एज होगी, परमेश्वर उनसे हमें संभालेगा। हमें हर प्रकार के दुख और बीमारियों से जब संभालेगा तो परमेश्वर क्या कहता है कि तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। यानी तू बहुत कुशल से रहेगा, मतलब खुशहाल रहेगा आपका जीवन, आपके बच्चों को जीवन। तो इसलिए इस बात को आपको याद रखना है, अपने बच्चों तक इस बात को जरूर पहुंचाना है। मैं सभी मसीह भाई बहनों से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए, उन्हें बताइए कि परमेश्वर का ज्ञान और बुद्धि और समझ वाली बातें क्या हैं, उसका प्रेम क्या है, उसका प्यार क्या है। बहुत मसीह भाई बहन ये कहते हैं कि सर अभी तक तो आप केवल वॉइस देते थे, अब आप आकर के सामने कैमरा के सामने आप प्रार्थना करते हैं, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। मेरे प्रियो, मेरे और भाई बहनों, सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि हमेशा हमें सीखना चाहिए, समझना चाहिए। अभी तक मैं केवल आपको वॉइस के द्वारा यानी प्रार्थना करता था, केवल ऑडियो के द्वारा मैं आप तक पहुंचाता था, लेकिन आज से मैं यानी कल से मैं आपको फेस अपना दिखा करके प्रार्थना करता हूं। तो इससे बड़ी बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती है, ताकि परमेश्वर आपकी महिमा, परमेश्वर आपके जीवन में काम कर सके और परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और आशीष देगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है 3 में, जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को, लिखा है, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उसको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना। तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अधिक बुद्धिमान होगा। परमेश्वर ने यहाँ पे बहुत बड़ी सामर्थ्य वाली बात परमेश्वर ने कही है कि परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। जब परमेश्वर पर हम बिलीव करेंगे, भरोसा रखेंगे, विश्वास रखेंगे, तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। ऐसे आपके पास बेटे और बेटियां हैं, यदि वो आपकी बातों को सुनते हैं, आपकी बातों को मानते हैं, तो आप भी उनके लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर उनको आशीषित करेगा, क्योंकि आप मनुष्यों की, जो आप के बेटे और बेटियां हैं, आपकी बातों से वो एग्री हैं, सहमत हैं और परमेश्वर आपको बरकत देता है। इसीलिए परमेश्वर कहता है परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह आपको आशीष मिलेगी। इसीलिए आज हमें किसी भी चीज को लेकर के घबराना बिल्कुल नहीं है। मैं हमेशा यही कहता हूं कि चिंता करने की हमें आवश्यकता नहीं है। आज हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, मैं समझता हूं और मैं भी जानता हूं कि दुख क्या होता है, तकलीफ क्या होती है, मुसीबतें क्या होती हैं, पैसे की कमी क्या होती है। ये सब आपको भी पता है और हमें भी पता है। आपके घर परिवार हर एक व्यक्ति के लिए ये जरूरी है, क्योंकि जो बहुत बड़ा रिच आदमी है, बहुत बड़ा अमीर आदमी है, तो उसके लिए तो समय नहीं है परमेश्वर के लिए। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें धैर्य रखना है, विश्वास रखना है। जिसके पास परमेश्वर कहता है मैंने जिसको सामर्थ्य दी है, आज उसके पास समय नहीं है प्रार्थना करने के लिए, और जिसके पास कुछ नहीं है, आज वो अपना हर तरीके से परमेश्वर प्रति समय देता है और परमेश्वर से प्यार करता है, प्रेम करता है। तो मेरे प्रियो, चलते हैं, सभी लोग प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। अपने आंखों को बंद करेंगे, हर एक कामों के लिए, जो भी आज काम करने जा रहे हैं उसके लिए प्रार्थना करना। जो बीमार हैं,
जो बेड पे पड़े हुए हैं, चारपाई पे पड़े हुए हैं, हॉस्पिटल में हैं या भी किसी प्रकार की समस्या से ग्रसित हैं, उनके लिए सभी के लिए दुआ करना, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को छूने जा रहा है। अपने घर के लिए प्रार्थना करना, क्योंकि परमेश्वर आपको जिंदगी में हर चीज की घटे और कमी को पूरा करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनें को ऊपर रखें। जितने लोग भी इस समय प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, अपने हृदय में हाथ रखे हुए हैं पिता परमेश्वर, इनकी जिंदगी को छुए पिता परमेश्वर। जिनकी धड़कनें पिता परमेश्वर बहुत ज्यादा तेज हो चुकी हैं पिता परमेश्वर, किसी भी बात को लेकर के वो आज वो डरे हुए हैं, भयभीत हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, उनके जीवन को आप छूने वाले हैं। यीशु नासरी के नाम से आज हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के शत्रु, हर प्रकार की दुश्मनी, जो भी किसी प्रकार के है इनकी जिंदगी में पिता, उसको आजाद करने वाले यीशु नासरी के नाम से आज जितने भी मसीह भाई बहन आपकी प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, उनकी जिंदगी को आप छूने वाले हैं, उनको बरकत देने वाले हैं, उन्हें आशीषित करने वाले यीशु नासरी के नाम से हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति व आपकी महिमा करते हैं। खुदावंद हम आपके चरणों में आते हैं, आपको धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपने हमें आशीषित रखा, आपने हमें बरकत दी, आपने हमें हर प्रकार से परिपूर्ण किया, आपने ज्ञान बुद्धि और समझ से हमें परिपूर्ण किया। आपने मेरे बच्चों, आपने मेरे घर, मेरे परिवार सभी को आपने सुरक्षित रखा, मेरे हर प्रकार से आपने मेरी मदद की यीशु नासरी के नाम से धन्यवाद करते हैं। खुदावंद आपने हमें समय दिया है पिता परमेश्वर सुंदर से सुबह के लिए। जितने भी मसीह भाई बहन आज प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, उनकी जिंदगी में हमेशा आप उनको छूने वाले यीशु नासरी के नाम से हर प्रकार की समस्या को, हर प्रकार की बीमारी, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताओं से, हर प्रकार की सर्दी, जुकाम, बुखार, जो भी आज इनके जिंदगी में यीशु नासरी के नाम से आज्ञा देते हैं। हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाएगी। धैर्य रखिए, विश्वास रखिए कि खुदा आपको संभालने के लिए आया यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति और आपकी महिमा करते हैं यीशु नासरी के नाम से। आज जितने लोग मसीह भाई बहन इस समय देख रहे हैं प्रार्थना को पिता, उनको छुए पिता परमेश्वर। जो इस समय अपने बीमार अंग पे हाथ रखे हुए पिता परमेश्वर, उसको छुए पिता परमेश्वर। वो अपनी गवाही को दे सके पिता परमेश्वर, अपनी गवाही को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सके पिता परमेश्वर। यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की शैतानी ताकत इसके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। इस समय जितने लोग रो रहे हैं पिता परमेश्वर, जिनके घर में संकट है, क्लेश है, दुख है, मुसीबत है, यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं यीशु नासरी के नाम से। खुदावंद आप इनके छूने वाले हैं, इनको बरकत देने वाले हैं, इनके जीवन में हर एक चीज की घटी और कमी को पूरा करने वाले हैं। इनके बच्चे कहीं भी जाना चाहते हैं पिता परमेश्वर, जॉब के लिए, नौकरी के लिए, अनेक प्रकार की समस्याओं के लिए, रोगाणु, विषाणु, अनेक प्रकार की समस्याओं के लिए, बीमारियों के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं। इस समय जो हॉस्पिटल में है पिता परमेश्वर, जो एडमिट है पिता परमेश्वर, उनको किसी भी चीज की जरूरत है यीशु नासरी के नाम से आप पूरा करने वाले हैं, उनको आप संभालने वाले यीशु नासरी के नाम से। आज जितने भी अपने घर को लेकर के चिंतित हैं, परेशान है, हताश है, निराश है, जिनके शादी अनेक प्रकार की समस्याओं में रुकावटें आ रही यीशु नासरी के नाम से, आज वो हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाने वाली हैं। जो कर्जे से दबे हुए हैं, कर्जे, दुख, मुसीबत, तकलीफों से दबे हुए यीशु नासरी के नाम से आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की प्रॉब्लम्स आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के बंधन आपके टूटने वाले यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए। आपके जीवन से हर प्रकार की शैतानी ताकत जाने वाली है, हर प्रकार की बीमारियां आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। खुदा इनको आशीषित कर, इनको बरकत दे, इनके घर में अनेक प्रकार की समस्याओं को, अनेक प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को पिता परमेश्वर दूर कर यीशु नासरी के नाम से, दूर कर यीशु नासरी के नाम से, दूर कर यीशु नासरी के नाम से। आज्ञा दीजिए। आपके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां जाने वाली हैं, हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं खुदावंद। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, आपकी महिमा करते हैं सुंदर से समय के लिए पिता परमेश्वर। जितने लोग आज पिता परमेश्वर आपके वचन से सीखने हैं पिता परमेश्वर, जिनको आपने वचन दिया है पिता परमेश्वर, आज उनके बच्चों को, उनके घर को, उनके बिजनेस को, उनके जॉब को, हर एक चीज को पिता परमेश्वर संभालने वाले हैं। उनकी हर प्रकार की समस्याओं को देखने वाले आप है खुदावंद यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि आपने हमें आशीषित किया है, आपने हमें हर प्रकार के पापों से बचाया है पिता परमेश्वर। हमारे पापों के लिए पिता परमेश्वर आपने अपने लहू को बहाया यीशु नासरी के नाम से। उस लहू के नाम से आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की शैतानी ताकत इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम को। जो इस समय वीक हो चुके हैं मेंटली और फिजिकली पिता परमेश्वर, मानसिक और शारीरिक रूप से पिता परमेश्वर कमजोर हो चुके हैं पिता
परमेश्वर उनके बच्चों को छो पिता परमेश्वर, जो इस समय देख नहीं पाते पिता परमेश्वर उनको आशीषित कर, जो इस समय गूंगे बहरे जो किसी भी प्रकार की आज वो समस्याओं से जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर उनको मजबूत कर, उनको रोशनी दे, उनके जीवन में प्रकाश दे यीशु नासरी के नाम से। आज उनको छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति आपकी महिमा करते हैं। आपने ग्रहण किया इस प्रार्थना को, आपने रिसीव किया, रिसीव किया, रिसीव किया यीशु नासरी के नाम से, यीशु रिसीव किया यीशु नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि आज हर प्रकार की शैतानी ताकत आपकी जिंदगी से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार की बीमारियां आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं यीशु नासरी के नाम से। आज हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु, किसी भी प्रकार की समस्या इन बहनों के जीवन में, भाइयों के जीवन में, इन बेटे और बेटियों के जीवन में है पिता परमेश्वर, इनको छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रियो, सभी लोग विश्वास रखना, भरोसा रखना, खुदा आपकी जिंदगी को बरकत और आपको आशीषित रखेगा। आज हमारी जिंदगी में कितनी भी बड़ी मुश्किलें क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, खुदा आपको संभालेगा, आपको बरकत देगा, आपको सुरक्षित रखेगा। आपने इस प्रार्थना को ग्रहण किया, मैं विश्वास करता हूं कि आपने अंत तक प्रार्थना को ग्रहण किया, क्योंकि खुदा आपके घर में, आपके जीवन में हमेशा खुशियां देगा, आपको बरकत देगा। इसीलिए मेरे प्रियो, जाते जाते इस प्रार्थना को, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इस चैनल को यानी इस कलीसिया को, थैंक्स इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि और लोग प्रार्थना को ग्रहण कर सकें और प्रार्थना में शामिल हो सकें। मैं उम्मीद करता हूं कि खुदावंद आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है कि परमेश्वर की सामर्थ आपकी जिंदगी में काम करेगी। यीशु नासरी के नाम से हम हर मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो भी किसी भी देश में हो, किसी भी कंट्री में हो, किसी भी शहर में हो, किसी भी राज्य में क्यों ना हो, खुदा आपको संभालने वाला है। मैं बहुत बहुत परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि खुदावन आपने इन मसीह भाई बहनों को सभी को सुरक्षित रखा। आज इन्होंने प्रार्थना को ग्रहण किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे प्रियो, यदि आज आप डोनेशन को भेजना चाहते हैं, जिन मसीह भाई बहनों को इच्छा है, इच्छा के अनुसार आप दान या डोनेशन भेज सकते हैं दिए गए स्क्रीन नंबर पर। परमेश्वर आपको बरकत दे, आपके हर चीजों में बरकत और आशीषित परमेश्वर आपको करे, हर प्रकार के बुराइयों से, हर प्रकार की चिंताओं से आपको बचा करके रखे, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो सामर्थ देने वाला, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए अब हम विदा लेते हैं और परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करे, आपको आशीषित रखे। फिर मिलते हैं परमेश्वर की प्रार्थना को लेकर के शाम के वक्त।